उपेंद्र कुशवाहा जी अपने परिवार से बाहर आवे तब ये सब सवाल करें। और वो तो चुपे चापे अपना पुत्र को मंत्री बनवा दिए, उनको पता भी नहीं था। इंटरव्यू हुआ तो उनका पुत्र बोले कि पापा बताएंगे। तो पहले पहले तो वो सब है। देखिए वो भी प्रधानमंत्री तो नहीं ना बन सकते, वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री के दावेदार थे ना, अभी बेनामी जिंदगी जी रहे थे, गुमनाम राजनीति में हो गए थे। हत्याएं, बलात्कार, जो केस दबाए जा रहे हैं वो ना दबे, उजागर हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी 2026 में मिल सकती है और इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है, कई सारी बातें हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और मेरी क्रिसमस। नहीं, बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाई, मैरी क्रिसमस का। जहां तक देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा एक बार मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी की आगे आने की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है कांग्रेस में। आप लोग मतलब पहले तो पार्टियां पार्टियां को लड़वाते थे, अब घर में आप लड़ाई करवाने। देखिए गांधी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने परिवार से बाहर आवे तब ये सब सवाल करें। और वो तो चुपे चापे अपना पुत्र को मंत्री बनवा दिए, उनको पता भी नहीं था। इंटरव्यू हुआ तो उनका पुत्र बोले कि पापा बताएंगे। तो पहले पहले तो वो सब है। जहां तक बात है, हमारे दोनों नेता पूरे देश का आइकॉनिक लीडर्स हैं और उनकी जिस तरह से दोनों नेताओं के एक्सेप्टेंस है, उस पर उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये एक गांधी नेहरू परिवार के ही नहीं, पूरे देश के कांग्रेसी परिवार के सदस्य हैं और कांग्रेसी परिवार के तरह एकजुट है। और जहां तक आप कहे, वो दोनों नेता प्रियंका जी और राहुल जी जिस तरह से मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं, जिस तरह से सदन के अंदर एक भी जवाब जो है सत्ता पक्ष को नहीं है, तो इसलिए ये ध्यान भटकाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ बोले होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस, चाहे प्रियंका हो, राहुल हो या कोई और बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता है, दूर दूर तक वर्षों लगेंगे। देखिए वो भी प्रधानमंत्री तो नहीं ना बन सकते, वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते, उनको छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री के दावेदार थे ना, अभी बेनामी जिंदगी जी रहे थे, गुमनाम राजनीति में हो गए थे। अचानक से वोट चोरी हुआ, सब उनके परिवार शिफ्ट कर गए। तो इसलिए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे ये भविष्यवाणी थोड़ी करेंगे, जनता करती है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए उनसे योग्य व्यक्ति पूरे देश में नहीं है। इसलिए ये सवाल प्रधानमंत्री जिस दिन बनना होगा उस दिन बन जाएंगे, लेकिन ये भी मुख्यमंत्री नहीं। जीतन राम मांझी का आपने वीडियो देखा होगा, कैसे बता रहे थे कि डीएम को फोन करके हमने जितवा दिया। देखिए ये तो राहुल गांधी जी के उस भविष्यवाणी और उस वोट चोर अधिकार में यात्रा निकाली और जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव का पूरी वोट चोरी प्रमाणिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बता दिया। उसके बाद तो मांझी जी के बोलना संपुष्टि हो गई, वो प्रमाणिक हो गई कि राहुल गांधी जी जो प्रमाण दिए थे वो बात सही हो गई। अभी एक विदेशी सेलिब्रिटी जो थी उसका वो देखिए, उस पर कोई जवाब आया, उस पर ही लोग को बोलना चाहिए ना कि भाई हम आरोप लगा रहे हैं और हम प्रमाण दे रहे हैं, हम पूरी तौर से आपको एकदम सीधे तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर करके आपको प्रमाणित दे रहे हैं। एक भी जवाब आया क्या? एक भी जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने इसको कंडेम्ड किया क्या? जे कोई विपक्ष के लोग कंडेम्ड किया क्या? तो इसलिए ये प्रमाणिक तौर पर राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी ने जो भी कहा मांझी ने उसके संपुष्टि कर दिया। उन्होंने कह दिया कि सच बात है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन बोलते हैं कि हम टाइम पास की राजनीति नहीं करते। राहुल तेजस्वी पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस है। देखिए हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से राजनीति करता है, अपने संगठन।
टाइम पास अब हर व्यक्ति, हम भी यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं तो टाइम तो निकल ही रहा है ना। हम भी बैठ करके लोगों से मीटिंग करेंगे तो टाइम नहीं निकलेगा, टाइम तो बैठा लेंगे ना। टाइम तो किसी के पाबंद है नहीं, उनके भी पाबंद नहीं होंगे, हमारा भी पाबंद नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं टाइम पास का, उनका टाइम पास इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है देने के लिए, तो वो सारा समय तो इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं अपने टाइम, इसलिए निश्चिंत करके बैठे हुए हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बोलते हैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस है। पार्ट टाइम उनको पॉलिटिशियन कहने का क्या मतलब? देखिए, ऐसा है कि पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, पॉलिटिक्स तो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं उसका जवाब देना चाहिए ना। आखिरी सवाल है, सम्राट चौधरी के ने कहा है कि 3 महीने में अपराधियों को भगा देंगे, जो बचा हुआ उसको भी भगा देंगे। हम लोग वेट करेंगे 3 महीने, 3 महीने इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे कि कितने कितने अपराधी बैठे, कितने कितने बाहर गए, कितने तड़ी पार हो गए। हम लोग वेट करेंगे। विपक्ष के लोग हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूती से मजबूत हो। जी, जिस तरह से हत्याएं, बलात्कार, जो केस दबाए जा रहे हैं वो ना दबे, उजागर हो, तो इसलिए हम लोग वेट करें। थैंक यू। आप सुन रहे थे राजेश राम को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।